Hi all and welcome back to another pre-market session. This is your सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट सुभाषिश। तो आज के दिन देखो निफ्टी में ये पूरा इतना स्लो होके ही क्लोज हुआ है, बट एक ऐसा डिसेंडिंग ट्रायंगल के जैसा बनाया हुआ है पैटर्न। एक क्रूशियल सपोर्ट आज के दिन तक भी हमें टेस्ट करने के लिए दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर से देखो टेस्ट तो किया है बट इतना अच्छा खासा बाउंस बैक दिखा नहीं। और यहाँ पर देखो आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि कल के लिए क्या सिनेरियो बन सकता है या फिर आगे चल के क्या सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि जब तक इसके अंदर रहेगा कल के दिन में रह जाता है तो नो ट्रेडिंग जोन पे ही है, मैं आपको बताता हूँ। और बड़े टाइम फ्रेम में भी चल के आपको बताऊँगा। पहले ये देखो निफ्टी ग्रेजुअली यहाँ पर मूव करते देखो कोई भी पैटर्न अच्छा नहीं दिखाया है कहीं पर ना, या तो बुलिश का आपको व्यू दिखा या तो बेरिश का, इसी के अंदर आपको घूमते हुए दिखने को मिला। और इसी मुताबिक देखो तो 24,650 के नीचे आज के दिन फिर यहाँ से नीचे की तरफ डाउन साइड आके अटका हुआ है। फिलहाल हमें ये देखना है कि कल के लिए इंट्राडे के लिए क्या सिनेरियोज बन सकते हैं। तो जब तक देखो इसके नीचे रहेगा 24,600 के नीचे, तब तक ये बेयरिश ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको बेयरिश एक अपॉर्चुनिटी मतलब मिल सकता है अच्छा खासा, बट बेयरिश ही व्यू ओवरऑल रहेगा कि बायर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे अनटिल एंड अनलेस आपको जब तक ब्रीच करने के लिए दिखता नहीं है 24,700। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको मार्क करके रखने हैं कल के लिए हो या आगे चल के इस वीक के लिए ओवरऑल, क्योंकि साइडवेज के चलते यहाँ पर इतना रैली भी करना उसके लिए मार्केट के लिए मुश्किल हो सकता है। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। ये देखो अगर इस क्रूशियल सपोर्ट को एक जो 24,500 का जो सपोर्ट है उसको ब्रीच करता है, तो जैसे मैंने आपको कल भी बोला था ये वाला एक गैप है, डाउन साइड में फ्री फ्लो है, तो कहाँ तक भी जा सकता है। तो चीज़ें आपको क्या जानने को मिली, 24,650 के नीचे बेयरिश रह सकता है, बट 24,500 के नीचे अगर आता है तो सेलिंग प्रेशर आपको दिख सकता है। और जब तक 700 को क्रॉस नहीं करता है आपका व्यू बुलिश नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको ओवरऑल सिनेरियो निफ्टी में बता रही हैं। बाकी बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने बोला था कि ऑप्शन सेलर्स के लिए ये फेजेस एक्चुअली में बना हुआ है। रेंज देखो इस हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखो आपको क्लैरिटी दिखेगा कि ये एक सबसे मतलब बड़े टाइम फ्रेम में रेंज बनाया हुआ है। पहले तो ये वाला एक रेंज, उसी के अंदर इतने दिनों से हमें घूमने के लिए दिखने को मिल रहा है। और उससे पहले देखो यहाँ पर भी एक रेंज बना था, जो कि इसको हम कहेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम के मुताबिक ये एक नो ट्रेड जोन है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर आपको मार्केट फंसाने के लिए दिखने को मिलेगी। ऐसा देखो ऐसा मूव उसके बाद आता है, ऐसे फिर उसके इस टाइम जब ऐसा मूव आता है तो अच्छा खासा आपको मतलब पॉइंट्स अचीव करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं रहता है। और एक चीज़ में मैं आपको बता देता हूँ कि 24,700 क्यों एक क्रूशियल लेवल है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन राइटर्स बैठे हुए हैं। अगर वहाँ पर जाके ब्रीच करने के लिए अपसाइड में दिखता है तो वहाँ उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो बायर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड और रह पाएंगे। वैल्यूज हमारा यहाँ पर से व्यू शिफ्ट हो जाएगा 24,700 के ऊपर, इसीलिए ये वाला लेवल डाल के रखा हुआ है। उसके ऊपर बुलिश इसीलिए हमारा व्यू है। और जब तक 24,650 के नीचे रहता है तो बेरिश रहेगा। इस लेवल के नीचे अगर ब्रेक करता है तभी सेलिंग के लिए प्रेशर हमें दिख सकता है। और कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो हमारे साथ आके जुड़ना लाइव पे यूट्यूब पे। अभी चलिए बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करते हैं, देखते हैं कि क्या सिनेरियो आज के दिन बना था। देखो मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ कि अपने लाइफ टाइम हाई के पास रेजिस्टेंस की तरफ फेस करके अपने आप को बनाए रखा है 56,000 के अराउंड। तो देखो ये वाला भी एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एक बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा, एक चैनल है उसी के अंदर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सिंपल चीज़ है, ये बीच में ही है तो यहाँ पर नो ट्रेड जोन बनता है इस रेंज के अंदर। आपको ये चीज़ जान के रखना है कि जब तक इसके ऊपर या फिर इसके नीचे ब्रेक नहीं करता है, इस घर से बाहर नहीं निकलता है, तब तक आपको एक हेल्दी पैटर्न नहीं मिलेगा ट्रेड करने के लिए। अपसाइड की तरफ देखो तो 56,300 के अराउंड जब तक नहीं आता है हमें बुलिश का कुछ व्यू फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। और डाउन साइड में देखो इसी चैनल को ब्रेक करके डाउन साइड में ब्रिज करके यहाँ पर से नीचे आना चाहिए। बाकी आपको देखना है कि लेवल्स आपको नेक्स्ट अगर हर्डल दिखता है यहाँ तक, ओके, तो उसी हिसाब से भी आप प्लान आउट कर सकते हो। बट उससे नीचे भी अगर आप देखो तो हर्डल्स है। अपसाइड की तरफ देखो तो ये अपना लाइफ टाइम हाई अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर से अपना लाइफ टाइम हाई कंटिन्यूटी दिखने के लिए मिलेगा, रिफाइन करते चलेगा। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो ये ऑलरेडी इसके अंदर ही मतलब बीच में घूम रहा है, तो इसके अंदर हाथ लगाना नहीं है, आपको साइलेंटली बैठना है, अपने कैपिटल को सेफ रखना है। बाकी मैं आपको बताता रहूँगा लाइव ऑन स्पॉट
यूट्यूब पे आप हमारे साथ जुड़िए। जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो देखते हैं कहाँ पर क्या कुछ कैसे डिसीजन लेना होता है एक्चुअली में एज अ ट्रेडर, एज एन इंटरडे ट्रेडर। अगर आपको दिखता है कल मार्केट ऊपर की तरफ मूव करके यहीं से रिजेक्शन दिखाता है, हमें सेल साइड के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा जो इसके डाउन साइड की तरफ, इस चैनल के डाउन साइड की तरफ मूव कर सकता है। इंटरडे के लिए एक अपॉर्चुनिटी तो मिल सकता है, बाकी देखेंगे ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है या नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। अभी चलिए सेंसेक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। सेंसेक्स का देखो निफ्टी की तरह वैसे भी वो बना हुआ था, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो चैनल्स ऐसे देखो, इस जोन के अंदर जब तक है, पिछले टाइम जो बना था ये वाला, उसके बाद यहाँ से निकला फिर और एक जोन यहाँ पर बनाया। ठीक है, मैं आपको फिर से थोड़ा एडजस्ट करके दिखा देता हूँ। अगर यहाँ से निकला फिर उसके बाद ब्रेकआउट तो दिखाया, पर अगेन फिर से और एक रेंज के अंदर हमें घूमने को दिखने को मिला है। तो ये दोनों बड़े टाइम फ्रेम में नो ट्रेड जोन की तरह इसे रिएक्ट करते हैं। आपको देखो एक रियलिटी दिखाओ देखो, आपको सच्चाई जानना है तो जो लोग यहाँ पर पैसे लिए होंगे, यहाँ पर एक रैली में पैसे लिए होंगे, तो इस साइडवेज के जोन में ज़्यादातर उनका लॉसेस बेयर करना पड़ता है। जब तक आपका मार्केट में साइकोलॉजी बैलेंस नहीं होता है, आपका इमोशन बैलेंस नहीं होता है, तभी तक आपको बार बार यहाँ पर पैसे मतलब लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे। आपको पता होगा कि यहाँ पर आपको साइलेंट रहते हो तभी आपका कैपिटल सेफ होता है। इस रेंज के अंदर तो आपको वैसे भी पता है कि कहीं नहीं जाने वाला है, इसके ऊपर कहीं पर ब्रेक करके अच्छा खासा हमें दिखता है, डायरेक्शनल वाइज कंफर्मेशन मिला, तभी वहाँ कुछ ट्रेड मतलब एक्चुअली में आपको मूव्स मिल सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि ऐसे मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि अच्छा खासा पैटर्न दिख भी रहा है, पर वैसा मूव नहीं कर रहा है, साइडवेज रहता है, वोलेटिलिटी इन्वॉल्व रहता है। फिर मतलब आपको दिख रहा होगा ब्रेकआउट दिखा, फिर जाना चाहिए, फिर घूम के इसी रेंज के अंदर आता है, फिर ऊपर की तरफ चला जाता है, वैसा ही कुछ रहता है। और अच्छे मार्केट में आपको ज़्यादातर दिखता है कि ऐसा अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा, मतलब गया नहीं, आपको कन्फर्मेशन मिलता है कि हाँ यहाँ से फिर से घूम सकता है, वो बहुत अच्छा खासा रैली देके अपसाइड की तरफ आपके फेवर में चले जाता है। वही चीज़ें रहता है और लोग ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको अवॉइड करना भी सीखना चाहिए रॉन्ग ट्रेड्स को। पैटर्न दिखता है तो मैं आपको ऐसे ही बोलूँगा कि आपके कंडीशन के मुताबिक चला तो आप ट्रेड ले सकते हो। बाकी देखो एक जोन के अंदर है तो ज़्यादा फंसाने के चांसेस रहते हैं, इवन तो मतलब पैटर्न भी अच्छा खासा दिखाए तो हर मतलब जोन में, हर फेजेस में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ के उसी हिसाब से अपने मतलब कंडीशन के मुताबिक, पढ़ाई के मुताबिक ही काम करो। बाकी जब अच्छा रिवॉर्ड मिलना होगा तभी मिलेगा। इसके अंदर आपको पता है कि कॉशियस रहना है, आप कॉशियसली रहोगे तभी आप आगे मतलब एक लॉन्ग रन के लिए सस्टेन कर पाओगे। सेंसेक्स के लिए मैं कल का इंट्राडे का व्यू हमारा भी वैसे ही रहेगा जैसे निफ्टी का है। देखो इसके नीचे जब तक है 81,200 के नीचे तक बेयरिश ही रहेगा। इस सपोर्ट के नीचे अगर ब्रेक करता है तभी कुछ सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। अनटिल एंड अनलेस जब तक 81,500 को ब्रीच नहीं करते तब तक हमारा बियर मतलब बुलिश व्यू नहीं रहेगा। इसके ऊपर अगर ब्रीच कहीं जाता है तो हमें पता चलेगा कि ये वाला लेवल जाके आगे के दिन में टेस्ट कर सकता है, तब तक को हमें वेट करना पड़ेगा। साइडवेज होता है तो हम साइलेंट रहेंगे। ओवरऑल मॉनिटर करके मैं आपको लाइव यूट्यूब पे बताते रहता हूँ, गाइडेंस दूंगा भी, तो आपको हमारे साथ बने रहना है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दो अपने ट्रेडिंग सर्कल के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि एक रजिस्टर्ड एंटिटी आके उनको लाइव यूट्यूब पे सिखाता है, जो कि इलस्ट्रेशन पर्पज भी हो। आपको एक साइकोलॉजी बिल्ड होता है मार्केट में, ओवरऑल मिलके पैटर्न ढूंढने के साइडेज भी होता है, बोरिंग रहता है पर हमारा कैपिटल सेव रहता है। जब रैली आता है हम बहुत ही अच्छा खासा मूव हम पकड़ते भी हैं, देखते हैं कि क्या कुछ कैसे सिनेरियोज बनते हैं, कहाँ पर फॉल्ट्स हमें निकाल के फाइंड आउट करके भी बताते हैं, तो वैसा कुछ रहता है। आप हमारे साथ जुड़ो, पता चलेगा, ओवरऑल आपको एक व्यू मिलेगा पूरा। और भी बहुत सारे कंटेंट्स इस चैनल में आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट्स, लॉन्ग्स। आप हमारे साथ बने रहो, मतलब इंफोटेनमेंट जैसा रहेगा, मज़ा भी आएगा, इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा। तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलना। तो मिलते हैं कल लाइव है, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।